नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है करंट अफेयर की सीरीज। करंट अफेयर के अंतर्गत रेगुलर इंटरवल पे हम करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ पर कवर करते रहते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रतियोगिता दर्पण, इसके अलावा ज्ञान दर्पण, जो आपकी अलग अलग मैगजीन्स आती हैं उनके एमसीक्यूज को भी कवर करते रहते हैं। और इसी सीरीज के अंतर्गत जो एडुटेरिया का आपका संस्करण आते रहते हैं उनके भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। इनको वन लाइनर के रूप में देखते हैं और मैगजीन्स के क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में कवर करते हैं, जिससे आपका साथ साथ में करंट अफेयर भी कवर होता रहे। आज के वीडियो में हम एडुटेरिया का जो वार्षिकी आया है 2023 का, जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का, पूरे उसके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपके एडुटेरिया की करंट अफेयर से पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में। इसमें आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड होते हैं और उनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यहां के पैटर्न को देखते हुए लगता है कि पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको हमने इस वीडियो में संकलित किया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर यहां पर पसंद आएगा। इससे पहले हमने अर्धवार्षिकी को भी कवर किया था एडुटेरिया का, उसका वीडियो भी चैनल पर लगा हुआ है, कम्युनिटी पे मैंने सुबह पोस्ट किया था, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, भारत में जो पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा शुरू की गई, इसका नाम रखा गया था रैपिड एक्स। ठीक है, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम नमो भारत कर दिया गया। तो भारत की पहली हाई सेमी स्पीड रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नमो भारत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी जो ISO है ने अपना प्रमाण पत्र 9001-2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया? तो कौन सा महिला थाना है भारत का जिसको ISO का प्रमाण पत्र मिला? और यह प्रमाण पत्र पाने वाला यह भारत का पहला महिला थाना है। यह है आपका भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश के अंदर। न सिर्फ मध्य प्रदेश का यह पहला थाना है, बल्कि भारत का पहला महिला थाना है जिसे ISO का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में नवंबर 2023 में माउंट एवरेस्ट से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करी है एक महिला ने, और ये ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे विश्व में ऐसा करने वाली पहली महिला बनी है। इनका नाम है शीतल महाजन। क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड का जैसा पैटर्न है सीधा आएगा, शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह एक प्रसिद्ध स्काई डाइवर है और हाल ही में इन्होंने 21,500 फीट से यहां पर जंप किया, स्काई डाइविंग करी माउंट एवरेस्ट से, और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली महिला बनी है। ठीक है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है, टारगेट रखा है कि 2027 तक वो 3,000 एक्स्ट्रा ट्रेन को यहां पर चलाएगा। और जिस गति से अभी ये चल रहा है, तो रेलवे ने उम्मीद करी है अगर इसी गति से चलता रहा तो 2027 तक जो वेटिंग टिकट का कॉन्सेप्ट है वो बंद हो जाएगा और कंफर्म टिकट ही सभी को दी जाएगी। तो कब तक ये टारगेट रखा है रेलवे ने कि वेटिंग टिकट्स वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए और टिकट जब दी जाए कंफर्म टिकट दी जाए? आप याद करेंगे 2027 तक। कितनी ट्रेनें जोड़ने की तैयारी चल रही है? 3,000 ट्रेनें। ठीक है, अगले 3 साल में, क्योंकि 23 तो लगभग खत्म हो गया, तो अगले 3 साल में 3,000 ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, इसका नाम हेल्थवे रखा गया है और इसका उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थवे क्या है? भारत का यह पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है और इसका नाम क्या रखा गया है? हेल्थवे। और यह कहां बना है? हैदराबाद में बना है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थित है? तो अपने सभी के सभी 14 के 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है केरल। केरल में इसी साल अक्टूबर 2023 में जो एक जिला है वहां का इडुक्की जिला, यहां पर हॉल मार्किंग केंद्र को स्थापित किया गया और इसी के साथ 14 के 14 जिले पूरे हो गए जहां पर यह केंद्र बना हुआ है और सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य है केरल। ठीक है, इस वीडियो में हम टॉप 45 यहां पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं जिनके पेपर में आने के। इसके अलावा कई बार उत्तराखंड में पीछे के करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन बना लेता है। तो अगर आपने हमारी करंट अफेयर की से पहले की क्लासेस, क्योंकि 2022 से रेगुलर हम कवर करते आ रहे हैं, और साथ में प्रतियोगिता दर्पण 2023 की मैक्सिमम पिछले 2-3 महीने की हमने नहीं कवर करी है, उससे पहले की आपको मैक्सिमम प्रतियोगिता दर्पण जो अलग अलग करंट अफेयर की मैगजीन्स हैं उनकी क्लासेस भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और हमारी क्लासेस बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के माध्यम से होती है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से होती है। किताब में से जो इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्टेड होता है, उसी को हम यहां पर सिंपल और सरल भाषा में कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। नेक्स्ट है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां बनाया गया है? यह बना है तेलंगाना में, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे मैं हर बार कहता हूं, जो आपके पहले हैं ये हमेशा प्रथम ही रहेंगे, चाहे वो माउंट एवरेस्ट से 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली महिला, वो हमेशा प्रथम रहेगी, शीतल महाजन। इसी प्रकार ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके करंट अफेयर का भी काम करते हैं और स्टैटिक जीके का भी काम करते हैं। और हमारी जो आप पूरी पिछली करंट अफेयर की क्लासेस भी देखेंगे उसमें आपको मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ना सिर्फ करंट अफेयर है बल्कि स्टैटिक का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यह क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के तहत यह वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। नाम याद करेंगे, हीरालाल सामरिया, और यह पहले दलित हैं जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो इस वजह से यह क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन बन सकता है मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया। अब आपने इनको याद करना है सितंबर 2025 तक, यही रहेंगे इस पद पे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो इंडिया की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस यह केरल में चलाई गई। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो इंडिया की पहली है गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री और इसे तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो इंडिया का पहला अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? जो स्थानीय बोलियां होती हैं उनका शब्दकोश तैयार करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत सरकार की सबसे चर्चित योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत योजना। जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए गए थे इस योजना के तहत इनका नाम बदल दिया गया है। जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है इनको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखेंगे, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र बनाए गए इनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ठीक है, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो दुनिया का पहला AI क्रिप्टो वॉलेट यह बनाया है रेस्पर AI ने, रेस्पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यह बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र है इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, नवंबर 2023 में किया गया है। 2 गीगावाट का ये पूरा आपका विद्युत संयंत्र है, सौर विद्युत संयंत्र 2 गीगावाट का, और इसे संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करी?
यह घोषणा भी नवंबर 2023 में ही हुई है। और किस देश ने भारत में अपना दूतावास परमानेंट तौर पर बंद कर दिया? यह है अफगानिस्तान। क्वेश्चन इसके आने के चांसेस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हाल ही में भारत का जो विवाद चल रहा है कनाडा के साथ, तो पहला विकल्प आपको कनाडा दिया जाएगा, तो आपने उस पर टिक नहीं करना है। भारत में अपने दूतावासों को परमानेंटली, कनाडा ने भी किया था लेकिन कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर किया था, परमानेंटली बंद करने वाला कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है। विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? अब यह भी दुनिया में पहला है। विश्व का सबसे पुराना लकड़ी की संरचना इसको बताया जा रहा है। लगभग 4,76,000 साल पहले की यह लकड़ी है और इसे जाम्बिया देश में खोजा गया है। इसको याद करेंगे। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 यानी विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? देखिए, इंडिया ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता कर चुका है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ यह कर चुका है। अक्टूबर 2023 में पहली बार भारत ने 2+2 वार्ता यूनाइटेड किंगडम के साथ करी। इसको भी याद करेंगे। यूनाइटेड किंगडम के साथ अक्टूबर में करी है 2+2, यानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री साथ में बैठते हैं, इंडिया के भी और ब्रिटेन के भी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने डिजी कवच नामक पहल शुरू करी है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गूगल के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा पहल यहां पे शुरू करी है? तो आप बताएंगे डिजी कवच। इसको शुरू किया है गूगल के द्वारा। ठीक है। नवंबर में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? देखिए, नवंबर में इसी साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आपका, काफी इंपॉर्टेंट ये गठबंधन है। इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, अगर उसमें कोई नया देश एंट्री करता है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिली इसमें 95वां सदस्य बना है। तो अभी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने सदस्य हैं? 95। कौन बना है? चिली बना है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? यह गठबंधन बना कब था? यह गठबंधन बना था 2015 में। ठीक है। पेरिस में जो COP21 हुआ था उसमें इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास के 17वां संस्करण कहां आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है जिसे सूर्य किरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस किस देश के बीच होता है? इंडिया और नेपाल। इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? देखिए, कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। यह आपके हैदराबाद में स्थित है। ग्रेने रोबोटिक्स ने AI से चलने वाला एक एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर बनाया है और इसका नाम इंद्रजाल रखा है। तो इंद्रजाल क्या है? एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका निर्माण या जिसको विकसित ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है, या ग्रेन रोबोटिक्स भी इसको लिखा जाता है। हैदराबाद की ये एक कंपनी है और इसने इसका नाम क्या रखा है? इंद्रजाल। सितंबर 2023 का ये न्यूज है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, भारत में चंद्रमा पर यात्री को भेजना यानी इंडिया का कोई मेंबर जो चांद पर उतरेगा, यह टारगेट रखा है 2040 तक। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? तो 1200 GB प्रति सेकंड वाला इंटरनेट हाल ही में इसे दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट माना गया और इसे चाइना ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस नदी में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की गई है? काफी इंपॉर्टेंट धातु होती है टेटलम, काफी दुर्लभ धातु है, नॉर्मली ये मिलती नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है सोने और चांदी के जैसे होती है, इसीलिए इसे काफी ज्यादा कीमती माना जाता है। टेटलम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। जो IIT रोपड़ है, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी के ऊपर शोध करी और यहां से इनको टेटलम धातु यहां पर मिली। तो किस नदी में इसकी खोज हुई है? सतलज नदी। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया?
तो इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित जो बस है, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली जो आपकी ग्रीन बसेस हैं, इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? इंडिया में कई सारे वेटलैंड स्पॉट हैं। पहला वेटलैंड शहर की अगर हम बात करें, वो राजस्थान के उदयपुर को बनाया जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है वेटलैंड को लेकर कि विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है और कहां शुरू किया है? क्वेश्चन है कहां पर शुरू किया गया है। तो देखिए, जो देहरादून कैंट बोर्ड है उसके द्वारा देहरादून में भारत के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक को यहां पर शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में इसे शुरू यहां पर किया था, जो शहरी विकास मंत्री हैं उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इंडिया में वर्ल्ड कप था, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी थे। इन्होंने 24 विकेट यहां पर लिए थे। नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया का एडम ज़ेम्पा था। अगर हम सर्वाधिक रन बनाने के मामले में बात करें तो सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बनाए, 765 रन उन्होंने यहां पर बनाए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा विकेट और ये सबसे ज्यादा रन। इसके अलावा वर्ल्ड कप से जुड़े और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप जानते हैं? वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने अपने 50 शतक यहां पर पूरे किए। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली। और टेस्ट क्रिकेट में कौन है? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट में सचिन के 51 सेंचुरी हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है? वर्ल्ड कप में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जब किसी खिलाड़ी को पहली बार टाइम आउट यहां पर करार दिया गया था। तो क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना था? श्रीलंका का एंजेलो मैथ्यूज। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया और कितने साल बाद किया गया है, यह पूछा गया है। देखिए, ओलंपिक में क्रिकेट पहली और आखिरी बार खेला गया था 1900 का, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। और अगली बार जब क्रिकेट खेला जाएगा ओलंपिक में, वो खेला जाएगा 2028 के ओलंपिक में, जो लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। तो कितने साल हो गए हैं यहां पर? 128 साल बाद क्रिकेट वापस आएगा ओलंपिक में। तो 128 आपने याद करना है। 2024 के ओलंपिक में नहीं होगा, 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा। ठीक है, T20 के प्रारूप में खेला जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए, आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम है, इसमें शामिल होने वाली इंडिया की पहली महिला क्रिकेटर डायना इदुलजी बनी है। इनका नाम भी याद करेंगे। ठीक है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा वर्ल्ड कप में 2034 तक यहां पर डिसाइड हो चुका है किस देश को मेजबानी करनी है। अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कतर में आयोजित किया गया था। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपका मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो भी आपके 3 देशों में होगा, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। और 2034 का जो वर्ल्ड कप होना है वो सऊदी अरब में होना है। ठीक है, नवंबर 2023 में पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड खिताब है? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और अभी उन्होंने हाल ही में चैंपियनशिप यहां पर जीती बिलियर्ड्स की, नवंबर 2023 में। यह इनके करियर की 26वीं चैंपियनशिप है, इसको भी याद करेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। इन 107 में से 28 आपके गोल्ड मेडल थे, 38 आपके सिल्वर मेडल थे और 41 आपके कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल थे। यह भारत का अब तक का रिकॉर्ड है। पहली बार भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा पदक यहां पर जीते। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 300 से अधिक का स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि T20 क्रिकेट में
एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? तो ध्यान रखना, नेपाल के नाम अब यह रिकॉर्ड है। नेपाल ने एशियन गेम्स के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 20 ओवर में 314 रन बना दिए और T20 की इंटरनेशनल हिस्ट्री में ये एक मैच में, एक पारी में सबसे ज्यादा रन है किसी भी टीम का। तो इसको आपने ध्यान रखना है। एक तो 300 रन बनाने वाली पहली टीम है और एकमात्र टीम है, और इसने हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया एक मैच में सबसे ज्यादा रन का। ठीक है, इसी मैच में जो नेपाल के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह, इनका नाम भी याद करेंगे। दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों पर 50 रन यहां पर बनाए, जो कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट की सबसे तेज 50 है। अभी तक क्वेश्चन आता था सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी, तो आंसर होता था युवराज सिंह। उन्होंने 12 गेंदों पर लगाया था, इन्होंने 9 गेंदों पर यह अर्धशतक लगाया। ठीक है, इसी मैच में जो नेपाल के कुशल मल्ला थे, उन्होंने 34 गेंदों पर शतक लगाया, जो T20 का सबसे तेज शतक है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नवंबर 2023 में कहां पर किया गया? यह किया गया गोवा में। नुआखाई कृषि उत्सव सितंबर 23 में कहां मनाया गया? तो नुआखाई कृषि उत्सव यह मनाया गया उड़ीसा में। सीधा क्वेश्चन, कहां मनाया जाता है, किस प्रकार का उत्सव है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, कृषि का उत्सव है। इजराइल ने कौन से ऑपरेशन के तहत हमास पर जवाबी हमला किया? तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। सबसे पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं पूरे घटनाक्रम की। डेट थी आपकी 7 अक्टूबर 2023। 2023 में हमास के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन अल अक्सा, और इसके तहत हमास ने इजराइल पर अटैक किया। इसका जवाबी हमला दिया इजराइल ने और एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो दोनों का नाम याद करेंगे। जब हमास ने किया उसे कहा गया ऑपरेशन अल अक्सा, और जब इजराइल ने जवाबी हमला किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड यहां पर कहा गया। तो जब ये दोनों तरफ से हमले हुए, उसके बाद इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया अपने नागरिकों को बचाने के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। इन दोनों को याद करेंगे, दोनों ऑपरेशंस के नाम याद करेंगे। ऑपरेशन अजय हाल ही में पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत जनगणना संघ का विषय है? तो देखिए, काफी ज्यादा चर्चा में रहा यह टॉपिक कि जनगणना बिहार सरकार करवा रही थी पहले, जातिगत जनगणना। तो केंद्र ने आरोप किया कि आप नहीं करवा सकते क्योंकि यह संघ सूची का विषय है। बाद में जो वो जनगणना करवा रहे थे उसका नाम बदल दिया और कहा हम यहां पर जातिगत सर्वेक्षण करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं। जनगणना, पहला पॉइंट तो यह है, यह संघ सूची का विषय है। और संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में, केंद्रीय सूची जो आपकी है संवर्ती सूची, इसके बारे में अनुच्छेद 246 में और संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो जनगणना भी संघ का विषय है, किसमें होगा? 246 में होगा। ठीक है, बिहार सरकार ने जो जातिगत सर्वेक्षण करवाया था उसकी रिपोर्ट कब आई? हो सकता है पूछ ले, बहुत कम चांसेस हैं, 2 अक्टूबर को आई थी। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी जाति रहती है बिहार में? अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा है 36%, उसके बाद है पिछड़ा वर्ग 27% लगभग, फिर आती है अनुसूचित जाति लगभग 19.5%, और फिर जनजाति लगभग 1.5%, और फिर सामान्य 15.5%। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार को लेकर याद करना है। जब यह रिपोर्ट आई उसके बाद बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया, आरक्षण को कर दिया 65%, और प्लस जो 10% एक्स्ट्रा आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस का। तो बिहार में वर्तमान में टोटल आरक्षण कितना है? 75% है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार चर्चा में है। भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना कब होती है? 1931 में हुई थी। इसके बाद 2011 में भी करी गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। तो आपने 1931 को याद करना है जिसके आंकड़े जारी हुए थे। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। यह अधिनियम लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में, जिन जिन राज्यों में विधानसभा है वहां पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके तहत महिलाओं को 1/3 सीट यहां पर दी गई, और यह आरक्षण एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है संविधान में उन पर भी लागू होगा। एससी को जितनी सीटें होती हैं उनके लिए उसमें भी 1/3 महिलाएं होंगी, और यही चीज एसटी में भी होगा। और इसके लिए संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए, आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332 से।
जो आर्टिकल 330 है वो लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण के लिए बताता है, और 330A लोकसभा में एससी और एसटी की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात करता है। वही 332 राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है एससी और एसटी के लिए। 332A एससी एसटी की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात करता है। ठीक है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, लोकसभा में इसको 454 वोट मिले थे, पक्ष में पेपर में पूछा गया था, विपक्ष में 2 वोट मिले थे। राज्यसभा में क्या रहा नंबर, तो याद करेंगे राज्यसभा में यह सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ठीक है, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यह कौन सा संवैधानिक संशोधन है, तो आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। अभी यह एक 106वां संवैधानिक संशोधन है। ठीक है। शुरुआत में से कितने वर्षों के लिए लागू किया जाएगा? 15 वर्षों के लिए। अभी लागू नहीं हुआ है, जब होगा 15 वर्षों के लिए होगा, 15 वर्ष बाद इसको दोबारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नवंबर 2023 में किस देश ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करी? तो ग्लोबल साउथ समिट का दूसरा संस्करण की मेजबानी भारत के द्वारा करी गई। ठीक है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो जो आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला गया, इसमें भारत 38वें नंबर पे रहा है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया, और जॉर्जिया ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है। ठीक है। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि जो अमेरिका का झंडा होता है, जिसमें यहां पर आपके ऐसे स्टार्स बने हुए हैं, इनकी संख्या पूछी गई थी, इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए, अमेरिका के झंडे में जो ये स्टार बने हुए हैं, एक एक स्टार अमेरिका के एक स्टेट यानी एक राज्य को दर्शाता है। अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है, यानी इन तारों की संख्या भी 50 है। ठीक है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाने की घोषणा करी? तो नो नॉनवेज डे यानी मांस रहित दिवस कब मनाया जाएगा यूपी में? 25 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है। जो एक फेमस साधु हैं TL वासवानी, उनकी जयंती के अवसर पर यह फैसला लिया गया कि इस दिन को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाया जाए। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है? अभी तक बहुत बार पेपर में आया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन ने उसी दिन रमन प्रभाव की खोज करी थी, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, यह मनाया जाएगा 23 अगस्त को। और क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन जो चंद्रयान 3 था, वो सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण तिथि है 23 अगस्त। कौन सा दिन है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर के 45 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। बहुत जल्द आपका ऐसा ही एक वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर का भी आएगा, जिसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।